वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो म्यांमार से आ रही है। जी हां, म्यांमार से निकली दो नावें लापता हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी में ये दो नावें डूबी हैं। दोनों नावों पर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। 530 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल ओम ने जताई गहरी चिंता। अय्यार रावडी तट के पास हादसा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। खबर है कि म्यांमार से जान बचाकर भाग रहे अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के लोगों को ले जा रही दो नावें समंदर में डूब गई हैं। इस दर्दनाक हादसे में 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये दोनों नावें जून के आखिर में म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन से रवाना हुई थी। इन नावों में सवार ज्यादातर यात्री रोहिंग्या समुदाय के थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बांग्लादेश की सीमा पर बने शरणार्थी शिविरों से यात्रा की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM और UNHCR की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पहली नाव पर लगभग 250 लोग सवार थे। रवाना होने के कुछ ही समय बाद इस नाव से संपर्क टूट गया। वहीं 280 लोगों को ले जा रही दूसरी नाव के बारे में माना जा रहा है कि वो 8 जुलाई को म्यांमार के अय्यार रावडी तट से समंदर में डूब गई। दोनों नावों को मिलाकर कुल 530 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। इस बड़े हादसे पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चिंता जाहिर की है। एजेंसियों ने अपने बयान में कहा कि हालांकि इन घटनाओं और हताहतों की संख्या अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हुई है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से नाव पर सवार होकर निकल रहे थे बांग्लादेश के लिए, और तभी ये दो नावें हैं। 530 यात्री बताए जा रहे हैं। चूंकि बारिश का मौसम है और बंगाल की खाड़ी में हाई टाइड्स हर वक्त रहती हैं, खबर यह आ रही है कि ये दोनों नाव अब लापता है। 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि नाव से संपर्क टूट चुका है और ये सभी रोहिंग्या शरणार्थी बताए जा रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थी अक्सर बेहतर जिंदगी की तलाश में और हिंसा से बचने के लिए खतरनाक समुद्री रास्तों का सहारा लेते हैं। जून और जुलाई के महीने में मानसून की वजह से समंदर बेहद अशांत रहता है। ऐसे में इन ओवरलोडेड नावों का हादसे का शिकार होना इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रोहिंग्या शरणार्थी नाव पर सवार होकर म्यांमार से निकल रहे थे। दो नावें म्यांमार से निकली हैं, जिन पर दोनों नावों को मिलाकर 530 जो यात्री उस पर सवार थे। और खबर यह आ रही है कि दोनों ही नावें समंदर में जब पहुंची तो वो डूब गईं। किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। नाव से संपर्क टूटा, उसके बाद लगातार ये कोशिश की गई कि लोगों को तलाशा जाए, लेकिन समंदर में हाई टाइड उठ रहे हैं, बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से ये बहुत मुमकिन है कि ये दोनों नावें हादसे का शिकार हुई हैं। इन नाव पर बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी वर्ग के लोग सवार थे और अय्यार रावडी तट के पास हादसा होने का ये दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी इसे लेकर पुष्टि नहीं की गई है कि मौत का आधिकारिक आंकड़ा क्या होगा, लेकिन 530 लोग सवार थे, नाव लापता है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही कि जो सभी यात्री थे वो सब के सब इस हादसे का शिकार हुए हैं। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रतीकात्मक तस्वीर है। म्यांमार से जब रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं, जब मुसलमान वहाँ से निकले थे, उसके बाद उनकी दोनों नावें हादसे का शिकार हो गई। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। UNHCR ने इस हादसे पर गहरी चिंता जाहिर की है, जताई है, और बंगाल की खाड़ी में दोनों नावों के डूबे जाने की आशंका जताई जा रही है। 530 लोग इस नाव पर सवार थे। ये नाव म्यांमार से निकली थी, जिस पर रोहिंग्या शरणार्थी थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बंगाल की खाड़ी में बड़ा हादसा पेश आया है। 530 लोगों दो अलग अलग नावों पर सवार थे और बताया जा रहा है कि समंदर के बीच में बांग्लादेश की खाड़ी में जब वो पहुंचे, बंगाल की खाड़ी में जब वो पहुंचे, तो वहां पर ये दोनों नावें हादसे का शिकार हुई हैं। 500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। एक नाव जून के महीने में और दूसरी जुलाई के महीने में म्यांमार के से निकली थी और अब इन दोनों नावों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। 500 से ज़्यादा मौतों की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक मौतों की आधिकारिक पुष्टि कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन दोनों नावों से संपर्क टूट गया है। दोनों नाव बंगाल की खाड़ी में हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों नावें म्यांमार से निकली थी, एक जून में और एक जुलाई में। अभी दोनों नावें बंगाल की खाड़ी में डूब गई हैं। हादसा कैसे हुआ,
वजह का अभी फिलहाल पता नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन चूंकि बारिश का मौसम है और इस वक्त जुलाई के महीने में समंदर में हाई टाइड्स होती रहती हैं, तूफानी मौसम रहता है बंगाल की खाड़ी में, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये जो दोनों नावें हैं ये हादसे का शिकार हो गई हों। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल राइट्स ने और आईओएम ने इस घटना पर चिंता जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार से निकली 2 नावें जिस पर 500 से ज्यादा यात्री सवार थे, वो बंगाल की खाड़ी में हादसे का शिकार हुई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये जो नाव है ये हादसे का शिकार हुई है। और बड़ी बात यह है कि नाव से संपर्क टूट गया है। नाव पर जो लोग सवार थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रैनिक, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो नाव निकली थी, ये नाव आपके हिसाब से कहां हादसे का शिकार हुई है और क्या कंफर्मेशन हो पाई, कोई बच पाया? देखिए, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये जो नाव म्यांमार से निकला था, ये नाव रखाइन स्टेट की तरफ जा रहा था। बांग्लादेश का जो रखाइन स्टेट जो म्यांमार से कनेक्ट करता है, उस रखाइन स्टेट की तरफ जा रहा था। उस दौरान ही ये घटना जो है ये घटा है। और अगर देखा जाए तो 2 नाव था उस जगह पर। म्यांमार से ये जो रोहिंग्या ये बांग्लादेश में घुसने का कोशिश कर रहे थे, 2 नाव करके जा रहे थे। और देखिए, बंगाल की खाड़ी में ऑलरेडी लो प्रेशर बना हुआ है, और जिस तरीके से पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, उस जगह पर जो मछुआरे हैं उनको पानी में जाने के लिए मना कर दिया गया था। और जो भी नाव था, उस नाव को पानी से लौटाने का बात भी किया गया था। जो नाव गंभीर समुद्र में है उनको भी लौटाया गया था। मगर ये जो 2 नाव निकला था, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, और इसी वजह से इस नाव को किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और इसी वजह से ये नाव जब रखाइन स्टेट की तरफ जा रहा था, उस दौरान ही ये हादसा हुआ है। जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि करीब 530 के ऊपर लोग इस नाव में शामिल थे। जिस 2 नाव अभी पूरा गायब है, उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। ये जो 530 के ऊपर लोग ये जो सवार होकर वो लोग आ रहे थे, ये लोग मैक्सिमम ही रोहिंग्या है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। देखिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भी ये नाव को ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। उसके साथ साथ ही म्यांमार की तरफ से भी ये नाव को ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। और ये पूरा घटना को लेकर यूएन की तरफ से भी अभी चिंता जो है वो जताया गया है। अभी अभी फिलहाल देखना होगा कि ये जो 530 लोग इस 2 नाव पे सवार थे, उनका कोई ट्रेस किया जाता है कि नहीं, उसका उनका कोई पता मिलता है कि नहीं। मगर जो सिचुएशन बना हुआ है, वो सिचुएशन को देखते हुए अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश में म्यांमार से बांग्लादेश में आने के लिए लोग भीड़ कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, जो रखाइन स्टेट, उस रखाइन स्टेट को लेकर इसके पहले भी बहुत सारा चर्चा हुआ था। म्यांमार के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, इसको लेकर भी बहुत सारा चर्चा हुआ था। उसी बीच पर ये जो खबर सामने आ रहा है फिलहाल, ये भी बहुत ही चिंतादायक है बोल सकते हैं। और अभी फिलहाल इन लोगों को जो ढूंढने का कोशिश वो फिलहाल किया जा रहा है, और ये पूरा घटना के ऊपर आधिकारिक जो है उनके तरफ से नजर रखा जा रहा है। रैनिक, जब ये नाम निकली